नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम न्यूज़ अपडेट। मैं हूं श्रीकांत सिंह। जैसा कि आप जान चुके हैं कि 29 दिसंबर को सरकार और किसान संगठनों के बीच फिर वार्ता होनी है, लेकिन किस मुद्दे पर? सरकार पहले ही कह चुकी है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे और किसान संगठन भी कृषि कानूनों की वापसी से कम पर राजी नहीं। लेकिन पहली बार वार्ता का एजेंडा किसान संगठनों ने तय किया है। उसके अनुसार वार्ता 4 बिंदुओं पर होगी, जिसे योगेंद्र यादव ने एक जनसभा में सार्वजनिक किया है। हम आपको एजेंडा बताते हैं तो चर्चा इस पे नहीं होगी कि 3 कानूनों को रद्द किया जाए कि ना किया जाए, संशोधन हो कि नहीं हो, इस पे चर्चा नहीं होगी। रद्द कैसे किया जाए इसके ऊपर चर्चा होगी। ये होगा आइटम नंबर 1। दूसरा आइटम, हमने कहा कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने का तरीका क्या होगा, इसके ऊपर चर्चा होगी। मतलब इस पे चर्चा नहीं होगी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले कि ना मिले। चर्चा इस पे भी नहीं होगी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना होना चाहिए, क्योंकि वो स्वामीनाथन कमीशन ने 15 साल पहले तय कर दिया था और वो हमने लिख दिया है। राष्ट्रीय किसान आयोग, स्वामीनाथन कमीशन का सरकारी नाम था राष्ट्रीय किसान आयोग। तो हमने कहा राष्ट्रीय किसान आयोग के अनुसार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद हो, घोषणा भी सिर्फ ना हो, खरीद कैसे हो, इसका प्रक्रिया कैसे बनेगी, कानूनी गारंटी की, इस पे बातचीत होगी। ये कहना इसलिए पड़ा कि सरकार ने अपनी लेटेस्ट चिट्ठी में लिखा कि जी आप तो नई नई बातें उठाते हो मीटिंग में आके। आपने तो देखो अब एमएसपी की बात उठा दी हमारी मीटिंग में, फिर भी हमारा जिगरा बड़ा है, हम बात करने को तैयार है, सरकार ने कहा। और मजे की बात यह है, उसी दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि देखो किसान कैसे अजीब है, पहले सिर्फ एमएसपी की बात कर रहे थे, अब 3 कानूनों की बात करने लग गए। तो मैंने कहा भाई प्रधानमंत्री और भारत का कृषि मंत्रालय एक दूसरे से बात कर लें। कृषि मंत्रालय कहता है कि आप पहले सिर्फ 3 कानूनों की बात करते थे, अब आपने एमएसपी की बात भी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री कहते हैं पहले सिर्फ एमएसपी की बात करते थे, अब 3 कानूनों की बात भी शुरू कर दी है। हकीकत यह है कि पहले दिन से हमने दोनों बात हर बार कही है, ये 3 कानून वापस लो और एमएसपी की कानूनी गारंटी दो। क्यों? कि भाई मोदी जी हमें गिफ्ट देना चाहते हैं ना, मोदी जी हमें उपहार और सौगात देना चाहते हैं। हम कहते हैं मोदी जी अपनी गिफ्ट आप अपने घर रखो, और क्योंकि आपको उपहार देने का मूड आ ही गया है तो मैं मुंह खोल के बता रहा हूं मुझे क्या चाहिए। किसान को दान नहीं दाम चाहिए, हमें अपनी फसल का पूरा दाम कानूनी गारंटी के साथ चाहिए, ये दे दो। तो हम दोनों चीज कह रहे हैं, इसलिए हमने आइटम नंबर 2 लिखा है, किसान को राष्ट्रीय किसान आयोग के हिसाब से तय की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सरकारी रेट, उस पर कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान क्या होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा आइटम, सरकार ने जो पराली का कानून बनाया है, जिसके अंदर किसान पे 1 करोड़ रुपए तक की सजा और 5 साल जेल की सजा बनाई है। तो हमने तीसरा आइटम यह बनाया है कि आपका वायु प्रदूषण कानून एनसीआर का जो बना है, बाकी उसमें इंडस्ट्री के बारे में है, फैक्ट्री के बारे में है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। आप जानो, फैक्ट्री वाले जाने, इंडस्ट्री वाले जाने, मगर इस कानून का में कोई भी सजा किसान को नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए कैसे आप इसमें संशोधन करेंगे? वो किसान को पराली जलाने का कोई शौक नहीं है। आपने कानून बनाया, धान और गेहूं की फसल के बीच में टाइम घटाया, आपने ऐसे हालात पैदा किए कि किसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया
कि जहां पे ऐसा हो रहा है वहां किसान को हर क्विंटल पे 100 रुपया फालतू दो, वो कुछ लागू नहीं किया गया। बार बार सारे एक्सपर्ट कह चुके हैं ये पराली का मामला डंडे से नहीं सुलझेगा, किसान की मदद करने से सुलझेगा। किसान को मशीन दो या उसको पैसा दो, तब जाके रुकेगा। तो हमने कहा है इस कानून से किसान पे कोई सजा का प्रावधान निकालने के बारे में हम चर्चा करेंगे। और चौथा बिजली कानून है। बिजली कानून भी बहुत चीजों के बारे में है। हमारा सिंपली ये कहना है इस बिजली कानून से किसान को जहां जहां सस्ती बिजली मिलती है, पंजाब में तो फ्री मिलती है, बाकी जगह सस्ती मिलती है, किसान की सस्ती बिजली पे कोई असर इस कानून से ना पड़े, उसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो आपके किसान साथियों ने कल 4 बिंदु का आइटम बना के भेज दिया है। पहली बार इस देश में किसान मीटिंग का एजेंडा तय कर रहे हैं कि मीटिंग क्या होगी हम बताते हैं। आपने देखा कि किसान किसी भी कीमत पर कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं। इस बार सरकार के पास बहानेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं बची है, लेकिन अभी सरकार के जवाब का इंतजार है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सरकार दरियादिली दिखाती है या किसान आंदोलन को हर बार की तरह फिर उलझा देती है। न्यूज़ अपडेट में अभी इतना ही, फिर मिलेंगे अगले न्यूज़ अपडेट में। तब तक के लिए श्रीकांत सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार।